आओ जी आओ जी। सदके काफी दिनों बाद आया तुम दोनों। वाह जी वाह, बड़ी रोटी छोटी खिलाई जा रही है। मेहर बेटा देख तुझसे मिलने कौन आया। तो ये है हमारा होने वाला जवाई। सुना है बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा कर आया ये फौजी, तो हमने सोचा हम भी जाकर मिल लेते हैं। क्यों, ठीक कहा ना बरखुरदार? ये मलिक साहब मेरे पुराने दोस्त, बहुत बड़े व्यापारी हैं, देश विदेश में घूमते रहते हैं। कई सालों के बाद मुझसे मिलने के लिए आए। मेहर के बारे में पूछा, मैं मेहर से मिलवाने के लिए ले आया। भाई अमृतसर आया था बिजनेस के सिलसिले में, सोचा अब मंगल से नहीं मिलूंगा तो ये तो गुस्ताखी होगी भाई। बड़ी अच्छी बात है, आप बड़े रसूख वाले होकर भी अपने पुराने दोस्त को याद रखते हैं। बस छोटा मोटा खाना बदोश व्यापारी हूं जी। बस यूं समझ लीजिए कि दुनिया भर में खुशियां ढूंढता फिरता हूं। अब ये क्या नाटक शुरू कर दिया मलिक ने? यहां तक क्यों आ गया? वो भी इस तरह घर में घुसकर। ओए बल्ले बल्ले भाई, कितनी बड़ी होगी हमारी गुड्डी है? वो 5 साल की थी जब मैं पिछली बार आया था, और फ्रॉक पहन के मंगल तो तेरे वेड़े में कैसे घूमती होती थी और कितना हुड़दंग में जाती थी ये। दुनिया का नक्शा बदल गया मलिक साहब, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी वैसी ही जिद्दन है। क्या बाबूजी आप भी ना, अब मैं कहाँ जिद करती हूँ। मंगल, तूने तो मेरी कुड़ी को नाराज कर दिया। भाई मंगल, अब तो तुझे इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। जब छोटी थी तब भी कम तंग नहीं किया इसने, अब बड़ी होगी है तो पता नहीं क्या करेगी। हम भी कम चालाक नहीं है मलिक साहब, अब हमने इसकी फरमाइशों की लिस्ट इसके दूल्हे के हाथ में पकड़ा दी है, अब यही पूरी करेगा। भाई दूल्हा तो रसूख वाला और जांबाज ढूंढा है ना तुमने। देखना लड़की की अच्छे से छानबीन कर लेना, हमारी बेटी के माथे पर त्योड़ियां नहीं पड़नी चाहिए जिंदगी भर। अब इससे ज्यादा हैसियत वाला तो कहाँ मिलेगा मलिक साहब, अपनी बेबे का बेटा है ये। बेबे? आप बलवीर पर जाइयो ना। आपने पहचाना मुझे? देखा है मैंने आपको, शायद आपकी आवाज जानी पहचानी लग रही है। अरे परजाई, मैंने खाना खाया आपके घर, अटवाल साहब के साथ आया था राजौरी में, आपको याद नहीं? तब शायद ये साहिबजादे पैदा होने वाले थे, और उस हालात में भी आपने लंबा चौड़ा दस्तरखान सजा दिया था पकवानों से, आपको याद नहीं? जी धुंधला धुंधला सा याद है, शायद आपने मुझे पश्मीना शॉल दी थी। हाँ वही। बड़ी पक्की याददाश्त है आपकी मलिक साहब। कमाल मेरी याददाश्त का नहीं है मंगल जी, कमाल तो परजाई की सूरत और सीरत का है। बाद में अटवाल साहब के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ।
पर चलो, उन्हें शहीद की जून नसीब हुई। मंगल जी, माफी चाहता हूं, पर मैं अपना पाला बदल रहा हूं। भाई मैं तो लड़के वालों की तरफ से आऊंगा। अब देखिए, परजाई को तो मैं आपसे पहले से जानता हूं, और ये समीर, इसकी तो मैं रग रग से वाकिफ हूं। पैदा होने से पहले मिल चुका हूं इसको। बच के रहना मुझसे बरखुरदार। हाँ भाई, हमारी मेहर चाहिए तो पांव तो पकड़ने ही पड़ेंगे मलिक के। बच के जाओगे कहां बरखुरदार? जी नाश्ता। अब तो डबल डबल रिश्तेदारी होगी है परजाई जी। अब ये दूध लस्सी से काम चलने वाला नहीं है। आपके पकवानों की महक अब तक मेरे जहन में है। भाई जब तक आपके हाथ का बना खाना नहीं खा लेता ना, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। तू तो एकदम ही पलटी मार गया मालिक। निम्मी से झाड़ पड़वाएगा क्या मुझे? खाना बना के रखा है इसने घर पर। अरे तो मुझे कौन सी जल्दी है, पूरी फुर्सत से आया हूं मैं। तो निमी पर जाई के हाथ का खाना रात को खा लूंगा। क्यों बरखुरदार? क्यों नहीं जी? मेहर, कढ़ाई चढ़ा। हम आपको ऐसा खाना खिलाएंगे, इस बार आप यहीं के होकर रह जाएंगे। आप लोग सब ऊपर चलिए, मैं आती हूँ। भाई चीन में जो मैं तेज तरार बुलेट ट्रेन पे चढ़ा ना, मैं अमेरिका का जहाज भूल गया। भाई बड़ा कमाल का देश है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि वहां लोगों की शक्ल और नाम नहीं याद रहते, और रहेंगे भी कैसे, सब एक जैसे जो हैं। ओ बस पुत्र बस, अब क्या पेट फाड़ेगी मेरा। क्या बात है बरखुरदार, तुम खाना नहीं खा रहे? मैं खा चुका हूं। आते वो 2 मिनट। आओ आओ पूरा बेटा, ये मलिक साहब है, मंगल जी के दोस्त। और मलिक साहब, ये मेरा बेटा है, कैप्टन पूरब। हेलो। तुम दोनों का खाना हो जाए तो थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलना। बाबा पे जो हमला हुआ था उसके बारे में मुझे कुछ बात करनी। पुत्र, बशीर बाबा को होश आ गया? अभी नहीं। मैंने वाहिगुरु से मांगा था कि जल्द से जल्द उन्हें होश आ जाए। काफी सारे सवालों के जवाब अब बाबा से ही मिल सकते हैं। वो ठीक हो जाए, सारे पेज समझ में आ जाएंगे।
कैसा पेज पूरब? अब बाबा से और क्या पूछना है? बाबा इतने शांत और साधु इंसान थे, उन्हें कोई क्यों मारे? अब ये बाबा से ज्यादा मारने वाले को पता होगा ना पूरब। अगर ये बेवकूफी नहीं करता तो अब तक मैं इकबाल से सारे सच उगलवा चुका होता। इकबाल? ये इकबाल कौन है? वही जिसने हमारे बाबा पर हमला किया। इकबाल इसी गांव का है क्या? जाना कहाँ है वीर जी? मेरे साथ सब कुछ यहीं पूछ रहेगा, वहां चल के बताता हूं। बेबे, मैं और महर जरा वीर जी के साथ होकर आते हैं। इस तरफ आ। हम यहाँ क्यों आए हैं पूरब? तू इतनी छटपटाने क्यों लगती है? 1 मिनट बोला ना, बताता हूं। उस रात जब बाबा पे हमला हुआ तू कहां खड़ी थी? वो पोजीशन ले। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। ये सब करना जरूरी है क्या? क्यों? बाबा के लिए सारा प्रेम खत्म हो गया? तुम दोनों ये जानना नहीं चाहोगे कि बाबा पे हमला क्यों हुआ था? ये पता लगाना बहुत जरूरी है। 1 मिनट मुझे सोचने दे। मैं यहाँ खड़ी थी। और तू कहां खड़ा था? मैं वहां बैठा दुआ कर रहा था, और जब बाबा पे हमला हुआ तो यहां खड़ा था। पोजीशन लो। बाबा कहां खड़े थे? यहां। और इकबाल कहां खड़ा था? इकबाल, वो हमलावर कहां खड़ा था? ठीक वहां जहां आप खड़े हैं। इधर आ। तो अब सब क्लियर है। समीर वहां खड़ा था, बाबा यहां खड़े थे, महर वहां खड़ी थी, और इकबाल वहां से आ गया। अब एक काम कर, ठीक वैसे ही आ जैसे इकबाल आया था बाबा पे हमला करने के लिए, और बिल्कुल वही पोजीशन लेना जिस पोजीशन पे उसने बाबा को छुरा मारा।
इकबाल का नाम लेके कब चिल्लाया? इकबाल? जब समीर उसकी तरफ बढ़ा उसे रोकने के लिए। इसे ये समझ तो नहीं आ गया कि मसीता ने मेरा नाम लिया था, बाकी अपना बताया था। अजीब बात है, हमला करते वक्त वो अपना नाम लेके क्यों चिल्लाया? अगर समीर उसकी तरफ बढ़ रहा था तो उसे समीर का नाम चिल्लाना चाहिए। अगर वो मुझे जानता होता तो वो मेरा नाम चिल्लाता। वो तो मुझे जानता ही नहीं था। वो इकबाल बोलकर क्यों चिल्लाया, यही पूछ रहा हूं मैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए उससे उसका नाम पूछा, और जब उसने हमला किया मैं आगे बढ़ा, तब वो बाबा की बात का जवाब दे रहा था। क्यों है? कहाँ से है तू? कभी देखा नहीं तुझे यहाँ। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, बाबा तो वैसे भी उसकी किसी बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे। उन्होंने तो बस ऐसे ही उससे पूछ लिया कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। बड़ा कच्चा बदमाश था। बाबा ने उससे नाम पूछा और झट से उसने अपना नाम बता भी दिया। क्या हमें मालूम है कि उसने बाबा को अपना असली नाम बताया या फिर कुछ भी? तुझे क्या लगता है, असली नाम बताया था या? इसका जवाब तो उसी के पास है। खूब, तो अब मैं लाश से जाके पूछूं कि इस सवाल का जवाब क्या है। अगर उस दिन तूने जल्दबाजी नहीं की होती तो आज हमारे पास इस सवाल का जवाब होता। जल्दबाजी उसके हाथ में छुरा था, और आगे महर और मौत में सिर्फ 1 मिनट का फासला था। ऐसी मरने देता इसे? अगर आप मेरी जगह होते वीर जी, तो आप क्या करते? क्या हुआ वीर जी, चुप क्यों हो गए? जान से मारने की क्या जरूरत है? महर या उसकी खुशियों की तरफ कोई उंगली उठाएगा तो मैं उसकी उंगली नहीं बल्कि उसकी गर्दन भी काट दूंगा। और यही किया मैंने। और अगर आगे कभी ऐसा हुआ तब भी मैं यही करूंगा। अब चले या और भी कुछ बचा है? मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं, और मैं सच्चाई का पता लगा के रहूंगा। अब तो जब बाबा को होश आएगा तो ही सारे सवालों के जवाब मिलेंगे।
मुझे भी उसी दिन का इंतजार है वीर जी, जब बाबा को होश आएगा। ऑल द बेस्ट। और मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत जल्द सच्चाई के करीब पहुंचेंगे। चल महल। एक बार बाबा को होश आ जाए तो फिर सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि उस रात क्या हुआ था।